नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर है सीधे पश्चिम बंगाल से, जहां महीनों की राजनीति, विरोध प्रदर्शन और कानूनी जंग के बाद आखिरकार ममता सरकार ने केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ, वो कानून जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले मंच से चुनौती दी थी कि वो कानून जिसके खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, आज उसी कानून को पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और इसी के साथ राज्य के 82,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है कि राज्य की सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण 6 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर की सख्त समय सीमा तय की है। यही वजह है कि राज्य ने तुरंत डेटा एंट्री प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक कदम कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक बड़ा राजनीतिक यूटर्न है। अप्रैल 2025 में जब संसद ने नए वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित किया था, तब बंगाल उन राज्यों में सबसे आगे था जहां सबसे अधिक विरोध हुआ था। और विरोध सिर्फ सड़क पर नहीं था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से कहा था कि ये कानून बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम 33% मुसलमानों का राज्य है, उनका संरक्षण मेरा दायित्व है। लेकिन कानून अदालत में चुनौती देने के बावजूद राज्य को राहत नहीं मिली। धारा 3 के तहत सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया पर किसी भी अदालत ने रोक नहीं लगाई है। यही वजह है कि राज्य सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सलीम ने डीएम को एक 8 बिंदु एक्शन प्लान भेजा है। इनमें शामिल है उम्मीद पोर्टल की प्रक्रिया समझना, इमामों, मुजिन्नों और मदरसा शिक्षकों के साथ बैठकें, मुतवल्लियों को डेटा अपलोड प्रक्रिया समझाना और जरूरत पड़े तो तकनीकी सहायता के लिए हेल्प डेस्क या सुविधा केंद्र बनाना। राज्य ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ अविवादित संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 8,063 मुतवल्लियों को 6 दिसंबर तक अपनी संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड अपलोड करना ही होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चा में है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान, किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। इन्हीं प्रावधानों ने देश भर में विरोध को जन्म दिया था। फिलहाल राज्य ने अपना रुख बदलकर ये संकेत दे दिया है कि केंद्रीय कानूनों को लेकर लगातार प्रतिशोध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार प्रशासनिक और कानूनी नियमों के सामने झुकना ही पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला 2026 के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा? क्या ममता बनर्जी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा या विपक्ष इसे मजबूरी में लिया गया फैसला बताकर सवाल उठाएगा? आने वाले दिनों में इसका जवाब साफ होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।